Very good afternoon, class. Okay, yesterday we did 5 quantitative measures or 5 quantitative instruments on how to control the credit in the economy and or how to control inflation and deflation in the economy. Okay, तो क्विकली एक बार देख लेते हैं कौन कौन से 5 किए थे हमने कल. फर्स्ट वॉज बैंक रेट, सेकेंड वॉज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, थर्ड वॉज रेपो रेट, फोर्थ वॉज रिवर्स रेपो रेट एंड फिफ्थ वॉज CRR. These 5 we did yesterday. Now we are doing the sixth one and the last quantitative measure today, that is SLR. That is SLR. SLR means statutory liquid ratio. SLR means statutory liquid ratio. So what is statutory liquid ratio? It is every bank is required to maintain fixed percentage of its asset as liquid assets. हर बैंक को अपनी टोटल एसेट्स में से कुछ फिक्स परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करके रखना पड़ता है. उसको बोलते हैं हम, उस परसेंटेज को बोलते हैं हम लोग SLR. ओके, सो व्हाट इज लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एनी टाइम, जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज कैश, एक तो कैश खुद ही हो गया. सेकेंड इज गोल्ड, गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एनी टाइम वेरी क्विकली, जो फटाफट आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो. एंड थर्ड इज अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. ओके, so first I will explain you encumbered approved securities and then I will explain you unencumbered. ठीक है, तो encumbered securities का मतलब क्या होता है? Suppose you have taken loan from someone, okay, you have taken loan from bank or any other financial institution and you will give as a security some asset. कुछ asset आपको as a security रखनी पड़ेगी, बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ेगी. okay, so what happen? You are not able to pay the loan. आप लोन पे नहीं कर पा रहे. So what bank will do? बैंक विल डू अ लीगल एक्शन ऑन यू. आपके ऊपर लीगल केस करेगी और क्या कर लेगी? आपकी जो एसेट्स है, जो आपने गिरवी रख रखी है, द कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी टेकन अवे बाय बैंक. बैंक उसके ऊपर लीगल क्लेम करके वो अपने पास कर लेगी. सो दैट इज कॉल्ड एंकम्बर्ड सिक्योरिटी. उसको बोलते हैं सिक्योर एंकम्बर्ड सिक्योरिटी, जिसके ऊपर लीगल क्लेम हो चुका. एंड अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आर दो सिक्योरिटीज विच ऑन विच लीगल एक्शन हैज़ नॉट बिन डन और विच आर फ्री फ्रॉम एनी डेप्ट. किसी डेप्ट पे ऊपर नहीं रखी हुई, वो फ्री है. ठीक है, सो दीज आर लिक्विड एसेट्स. सो हमने समझ में आ गया आपको SLR क्या होता है. ठीक है, तो फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स टू बी मेंटेन एज लिक्विड एसेट्स. ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करता है? रेट. RBI डिसाइड्स द रेट एंड इट इज़ टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स देमसेल्फ. उनके खुद के पास ही रखना होता है उनको, RBI को सबमिट नहीं कराना होता है. ओके, सो लेट अस सी हाउ SLR helps RBI to control the credit in the market. ठीक है, so let me explain you with an example. ठीक है, इधर देखना. सपोज कर लो RBI को मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है, क्रेडिट मनी कंट्रोल करना है. ठीक है, तो वो क्या करेगा? SLR की रेट क्या करेगा? बढ़ा देगा. अपने एग्जाम्पल लिया है, अपन ने जो एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर क्या है एग्जाम्पल में? द एग्जाम्पल इज टोटल एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास टोटल एसेट 10,000 की है. ठीक है, उसमें से 1,000 कैश है एंड 9,000 की अदर एसेट्स है. ठीक है, और बैंक के पास डिपॉजिट्स है ₹1,000 के डिपॉजिट्स है. ठीक है, CRR अभी है बैंक रेट, CRR कैश रिजर्व रेशियो जो हमने कल पढ़ा था वो है 10% और SLR राइट नाउ इज़ 5%. SLR कितना अभी? 5%. तो अपन ने क्या देखा? टोटल एसेट्स का कुछ परसेंट लिक्विड में मेंटेन करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? SLR. तो टोटल एसेट्स कितनी है? 1,000 का 5% कितना हो गया? 500 हो गया ना. 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 हो गया. अब 500 किस में मेंटेन करना है? कैश में. तो यहाँ से कैश चला जाएगा. अब अपने पास कैश कितना बचा? यहाँ से अगर कैश माइनस हो गया 500, तो SLR में मेंटेन करना है, तो कैश कितना बचा? 500 बचा बैंक के पास. ठीक है, नाउ द बैंक इज हैविंग डिपॉजिट ऑफ ₹1,000 रुपीज़ बैंक के पास डिपॉजिट है. अब उसमें से 10% CRR मेंटेन करना है. तो 1000 इंटू अगर अपन 10% करते हैं तो कितना हुआ? 100. मतलब ये कैश किसके पास रखना है? ये कैश रखना किसके पास है? RBI के पास रखना है RBI के पास. बराबर बात. तो अपने पास अभी कैश कितना बचा हुआ है? 500 बचा हुआ है. ठीक है, 500 में से 100 अपन RBI को दे देंगे
और ये पूरे के पूरे 1000 रुपीज़ लोन आउट कर सकती है अब बैंक, पूरे के पूरे 1000 कर सकती है, क्योंकि अपन ने कहाँ से दे दिया, अपने पास जो ऑलरेडी कैश पड़ा था उसके अंदर से अपन ने आरबीआई को दे दिया, और नाउ फुल 1000 रुपीज़ कैन बी इशूड एज अ लोन बाय बैंक टू द पब्लिक. नाउ व्हाट हैपन्स, there was a situation of inflation in the economy. So what RBI did, RBI increased the SLR rate. It increased from 5% to 10%. 5% से कितनी कर दी, 10%. Now total assets का 10% अपने को किस में रखना है, लिक्विड एसेट में रखना पड़ेगा. तो टोटल एसेट का 10% मतलब 10,000 का 10% कितना हो गया, 1000. और अपने पास कैश कितना है, 1000 पड़ा है. तो पूरा का पूरा 1000 अपना कहाँ यूज़ आ गया, SLR मेंटेन करने में यूज़ आ गया, क्योंकि ये तो अदर एसेट्स है, अपने को कैश में लिक्विड में रखनी है. तो कैश लिक्विड तो अपने पास टोटल भी 1000 ही था, और उसमें से 1000 ही अपन ने क्या यूज़ कर लिया, SLR को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर लिया. ठीक है, तो अभी अपने कैश बैलेंस कितना है, 0. ठीक है, अब डिपॉजिट्स पड़े थे 1000 के, उसमें से CRR तो मेंटेन करना ही है, 10% सेम है. तो अब ये जो 100 रुपीज़ है इन डिपॉजिट्स में से ही देना पड़ेगा ना. 100 रुपीज़ का CRR दे दिया इसमें से, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी जो कैश था वो तो ख़त्म हो गया SLR मेंटेन करने में. अब इस 1000 जो डिपॉजिट्स पड़े हैं उसमें से अपन ने 100,000 डिपॉजिट आए, उसमें से अपन ने क्या किया, 100 का तो RBI को देना पड़ेगा, RBI को देना पड़ेगा, इसमें से ही देना पड़ेगा. तो अब अपने पास बचे कितने मार्केट में देने के लिए, 900 ही बचे. इस तरह क्या हुआ, क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया बैंक का. समझ में आया, मार्केट में अब पहले 1000 जा रहा था मार्केट में, अब कितना जा रहा है, 900 जा रहा है. तो हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ ना. सो दिस वॉज आवर एग्जाम्पल. ओके, अब अगर उल्टा करना है, मार्केट में पैसे की कमी हो रही है, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द मार्केट. सो व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई विल डिक्रीज द SLR. SLR क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी. जैसे ही SLR डिक्रीज करेगी तो ईजीली कमर्शियल बैंक्स मार्केट में ज़्यादा लोन दे पाएगी. कैसे, एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं. ये वाला तो अपन ने समझ लिया. अब नाउ इफ देयर इज डिफ्लेशन इन द मार्केट, सो व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई विल रिड्यूस द SLR. सो फॉल इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाय देमसेल्फ. उनके पास जो लिक्विड एसेट्स रखनी है उसमें कमी आ जाएगी. कैश अब कम मेंटेन करके रखना है, कैश या लिक्विड एसेट्स मेंटेन कम करके रखना है, तो उनके पास CRR देने के लिए पैसा बच गया. SLR कम रखना पड़ रहा है कैश के अंदर, तो उनके पास वो ही पैसा वो कहाँ यूज़ कर लेंगे, CRR देने में यूज़ कर लेंगे RBI को. तो वो मनी दैट दे यूज टू गिव द CRR टू RBI, नाउ दे हैव फुल 1000 रुपीज़ टू गिव टू द लोन टू द पब्लिक. तो उनके पास ऑटोमेटिकली अपने एग्जांपल में वापस कितने बच गए, 1000 रुपये बच गए ना, क्योंकि जैसे ही कम हुआ यहाँ पे 500 आ जाएगा. 500 कैश बचा है, इस कैश में से अपन क्या करेंगे, RBI को दे देंगे 100, और अपने पास पूरा 1000 बच गया लोन आउट करने के लिए. सो दिस इज़ हाउ RBI controls inflation and deflation through SLR. Okay, so these were the 6 quantitative measures. I hope you understand it. Okay, now we have some qualitative measures. Qualitative measures भी हैं अपने पास. ये तो थे सारे quantitative measures. Now we will start with qualitative measures. Okay, so we have 3 qualitative measures. कितने qualitative measures हैं, 3. First is margin requirement, second is rationing of credit, and third is moral suasion. First is margin requirement, second is rationing of credit, and third is moral suasion. Okay, let us see what is margin requirement. Margin requirement क्या होता है? Margin requirement is the difference between the current value of assets you offered as security and the amount of loan given to you. मतलब नहीं समझ में आया हो, आई नो थोड़ी टफ लैंग्वेज है. देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है ना, सपोज यू आर मिस्टर एक्स. ओके, आप चाहते हो, आपको बैंक से लोन चाहिए. लोन कितने का चाहिए, 80 lakhs का चाहिए. कितना चाहिए मिस्टर एक्स को, लोन कितना चाहिए, 80 lakhs का चाहिए. सो व्हेन एवर बैंक इज गिविंग यू लोन, उससे ज़्यादा की आपसे सिक्योरिटी रखवाएगा बैंक हमेशा. यस, मार्क दिस, जितना आपको लोन चाहिए उससे हमेशा थोड़े अमाउंट ज़्यादा की सिक्योरिटी आपसे मांगेगा. तो जितनी ज़्यादा की सिक्योरिटी आपसे मांग रहा है, द डिफरेंस इज़ आर मार्जिन रिक्वायरमेंट. इन एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा. तो 80 lakhs का लोन चाहिए. ठीक है, देन बैंक इज़ आस्किंग फॉर सिक्योरिटी ऑफ ₹1 crore. बैंक बोल रहा है कि आपको 1 करोड़ की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी हमारे पास मिनिमम. दिस इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी. इसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी. सो द डिफरेंस मीन्स 1 crore बैंक wants as security and the bank is giving the loan of ₹80 lakhs only. So the amount of difference, that is 20 lakhs. The 20 lakhs is the margin requirement.
मार्जिन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो डिफरेंस है, जितना लोन दे रही है और जितने की सिक्योरिटी ले रही है बैंक, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, क्यों बैंक सिक्योरिटी ज़्यादा लेती है आपसे? क्यों लेती है? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए कैसा प्रोटेक्शन सर? मार्केट में, इफ़ इन मार्केट द वैल्यू ऑफ योर सिक्योरिटी डिक्रीज बाय टाइम, सपोज कर लो आपने 5 साल का लोन लिया, ठीक है, एंड यू गिव योर लैंड, आपने अपना लैंड सिक्योरिटी के लिए दिया, ठीक है। सपोज कर लो आपने 80 lakhs का लोन लिया और 80 lakhs का ही आपने लैंड गिरवी रख दिया, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट मे हैपन दैट द वैल्यू ऑफ लैंड में डिक्रीज, लैंड की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, मार्केट में रेट ऊपर नीचे चलती रहती है। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ लैंड डिक्रीजेज इट विल बी अ लॉस फॉर द बैंक, बैंक के लिए एक नुकसान हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो बैंक को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास सिक्योरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा बैंक अपने प्रोटेक्शन के लिए हमेशा थोड़े से ज़्यादा अमाउंट की सिक्योरिटी रखता है जितने का लोन आपको देगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस। सो हाउ RBI will use this as a control measure? Let us see. What RBI will do if there is inflation in the market? RBI will increase the margin requirement. If the margin requirement is increased by RBI, what will happen? There will be a fall in demand for credit. Obvious सी बात है, जब अभी सपोज कर लो अपने एग्जांपल में 80 lakhs और 1 crore था, अब RBI ने इसको सिक्योरिटी को कर दिया, सपोज कर लो 2 crore की सिक्योरिटी चाहिए 80 lakhs का लोन देने के लिए। सपोज जस्ट एन एग्जांपल ले रहे हैं कि अब 80 lakhs का आपको लोन लेना है तो आपको 2 crore की सिक्योरिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली लोग कम ही लोन लेंगे। कहाँ से लाएंगे 2 crore? 80 lakhs का लोन लेने के लिए 2 crore की सिक्योरिटी रखना है, इट्स वेरी टीडियस टास्क, नहीं लेंगे लोग लोन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपने आप मार्केट में क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगा, कम हो जाएगी मार्केट में डिमांड। सो इफ देयर विल बी लेस डिमांड देन देयर विल बी लेस सप्लाई बाय कमर्शियल बैंक्स इन द मार्केट ऑफ मनी, सो automatically inflation will be controlled. Okay, and the opposite, if there is deflation in the market, what RBI will do? RBI will reduce the margin requirement. In our example, suppose we want 80 lakhs लोन, अभी 1 crore का था, RBI इसको करके क्या कर देगी, कम कर देगी, 80 lakhs ही कर देगी। 80 lakhs का लोन चाहिए, 80 lakhs की सिक्योरिटी दे दो, तो लोगों एकदम से लोगों में लालच आ जाएगा। इट विल बी इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ ग्रीड इन द पीपल माइंड दैट 80 lakhs की सिक्योरिटी ले रहे हैं, 80 lakhs का लोन लेने के लिए अभी हम लोग लोन इजीली ले सकते हैं। सो व्हाट पीपल विल डू, पीपल विल डिमांड फॉर मोर क्रेडिट। Okay, if people will demand for more credit, automatically the supply of the banks for credit money will increase, and if the supply of money will increase, people will have more money in their hands, so now people can buy goods and services easily, and if the demand for goods and services will increase, it will increase the price of goods and services, and deflation will be automatically controlled. Okay, now next measure is rationing of credit. Next measure is rationing of credit. What is rationing of credit? Let us discuss. It refers to the fixation of credit quotas for different business activities. It refers to fixation of credit quotas for different business activities. इसका मतलब ये हुआ कि कौन से बिजनेस सेक्टर को कितना लोन मिलेगा वो फिक्स कर देती है RBI. सपोज कर लो एक अपनी ले लो मैन्युफैक्चरिंग मार्बल इंडस्ट्री ले लो, और एक ले लो अपना एजुकेशनल सेक्टर। सो व्हाट RBI विल डू, RBI विल फिक्स दैट कि इतना ही, अब मार्बल इंडस्ट्री में इतना ही लोन दे सकती है सारी बैंक्स मिलके, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट कोटा फिक्स कर दिया। जैसे एजुकेशनल इंडस्ट्री का फिक्स कर दिया कि एजुकेशनल इंडस्ट्री विल गेट लोन ओनली अप टू 100 करोड़ से ज़्यादा का एजुकेशनल इंडस्ट्रीज़ को लोन नहीं मिलेगा। तो व्हाट RBI डिड, RBI फिक्स द क्रेडिट कोटास की मैक्सिमम इस सेक्टर को इतना ही लोन मिलेगा, तो RBI ऐसा कर लेती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन कि बैंक्स विल डिनाई द गिविंग ऑफ लोन। बैंक्स क्या करेगा, लोगों को लोन देने के लिए मना कर देगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसके अंदर टोटल लोन आउट हो गया है। सपोज एजुकेशनल इंडस्ट्री के लिए 100 करोड़ का लोन कोटा फिक्स हुआ। अगर 100 करोड़ का लोन आउट हो गया है देन बैंक विल डिनाई एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हु विल कम फॉर द लोन इवन इफ दे गिव हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार होंगे तो भी बैंक क्या करेगा, मना कर देगा, क्योंकि RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, RBI ने कोटास फिक्स कर दिया। ओके, मेनली RBI जैसे फिक्सेशन क्यों करती है मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपने कोर्स में नहीं है बट फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट हैपन्स,
जनरली बैंक्स क्या करती है, बैंक्स है ना इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा लोन देती है, और जो अपने जिनको देना चाहिए ना, जैसे फार्मर्स वगैरह, इन लोगों को लोन नहीं देती है, इन लोगों को इजीली लोन नहीं देती है बैंक्स, क्योंकि इनके ऊपर रिस्क ज़्यादा रहती है। तो बैंक को डर लगता है, तो बैंक क्या करती है, जहाँ पे ज़्यादा लोन की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे नहीं देके जहाँ से उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है ना, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है हमारी, तो उनको लोन आउट ज़्यादा कर देती है। तो फिर क्या होता है, अपना जो बैकवर्ड सेक्टर है, जहाँ पे पैसे की एक्चुअल में ज़रूरत है, उन लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है। तो आरबीआई क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप इतना ही लोन दे सकते हो, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो बचा हुआ लोन अब कमर्शियल बैंक्स को कहाँ, दूसरे सेक्टर में, जो बैकवर्ड सेक्टर है, फार्मिंग, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, और भी पुअर लोगों को ईजिली लोन मिलेगा फिर। ठीक है, तो ये था इसका रोल, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, अच्छा, तो अब इससे कैसे सप्लाई ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा वो देखते हैं। अगर क्रेडिट रेशनिंग ला दी आरबीआई ने, इस क्रेडिट रेशनिंग इंट्रोडक्शन कर दिया आरबीआई ने, कि बोल दिया आपसे क्रेडिट रेशनिंग है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ क्रेडिट विल बी डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। कमर्शियल बैंक सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्रेडिट की, और कमर्शियल बैंक सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्रेडिट की, तो मार्केट में ऑब्वियसली मनी सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड, एंड इफ मनी सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड, people will not have enough money to purchase goods and services. If people will not have enough money to purchase goods and services, they will demand less. If the demand for goods and services will be less, automatically the prices of the goods and services will come down and inflation will be controlled. And the opposite of this, if RBI is seeing that there is a deflation in the market, people are not having money, so what RBI will do, RBI will withdraw the credit rationing. अगर credit rationing लगा रखी है तो उसको हटा देगी, तो उससे क्या होगा, बैंक will easily give loans to everyone. Bank will be giving loan to everyone, even they are having already good amount of loan, उनके पास already बहुत लोन है, तो भी बैंक उनको और दे पाएगी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. सो व्हाट विल हैपन कि दिस विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. If this will increase the supply in the economy, people will have enough money to buy goods and services, to purchase goods and services. If people will have enough money, then the demand of goods and services and other things will increase. If the demand will increase, automatically the price of goods and services will increase and deflation will be controlled. Okay, and our last topic of the chapter, yes, हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है आज. Okay, this is the last lecture. Okay, this was a short chapter only. Yeah, so our last topic is moral suasion. So what is meaning of moral suasion? Moral suasion refers to methods adopted by central bank to persuade or to convince. मतलब कैसे भी करके कमर्शियल बैंक्स को कन्विंस करना या उनको मनाना टू एडवांस क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक, कि जैसे सेंट्रल बैंक बोले वैसे ही मनी की सप्लाई करें वो लोग. उनको परसुएड करना या उनको मनाना या उनको एडवाइस करना या उनको कन्विंस कर लेना कि हम जैसा बोलेंगे आपको ऐसा ही करना है. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स को ऐसे एडवाइस करेगी या उनको मना लेगी या उनको कन्विंस कर लेगी कि जब हम बोलें तो ही मार्केट में लोन देना, जब हम बोले मार्केट में लोन नहीं देना तो मत देना. ठीक है, तो दिस इज़ मॉरल सिचुएशन. इस तरह से भी आरबीआई कंट्रोल कर सकती है क्रेडिट को, इस तरह से भी आरबीआई कंट्रोल कर सकती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को. कैसे? ओके, अगर सेंट्रल बैंक सेज दैट या वी एग्री, व्हेन यू विल से वी विल गिव लोन एंड व्हेन यू विल से स्टॉप लोन देन वी विल स्टॉप गिविंग लोन. सो if there is inflation in the market, people are having more money, then what RBI will tell to commercial banks that please stop loaning. So commercial bank will stop loaning and there will be less amount of money in the market. If there is less amount of money in the market, people will not be able to purchase goods and services. If people will not be able to purchase goods and services, demand will be less, then automatically prices of goods and services will come low. And the opposite of this, if there is a deflation in the market, what RBI will tell, start giving loan easily. आप लोन easily दो लोगों को, तो easily लोन देंगे तो what will happen, people will have more money in their hands. If people will have more money in their hands, it will increase the demand for goods and services in the economy and their prices will rise. If the prices will rise, deflation is automatically controlled. Okay, that's an end to the chapter. If you have any questions regarding this, please ask the questions in the comment section. I will reply you surely. Okay, and the question answers of this I will be giving you. Okay, bye bye.